Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic, that is addition reactions of carbonyl compounds. तो students addition reactions of carbonyl compounds start करने से पहले ये मैं आपको पहले बता दूं कि इस लेक्चर में जो है सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो एडिशन रिएक्शंस तो शो करते हैं, लेकिन वो एडिशन रिएक्शंस दो तरह से कैटालाइज्ड होते हैं। एक होते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस और दूसरे होते हैं बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एसिड जो है वो उनकी एसिड जो है वहाँ पर एक्ट कर रहा होता है एज अ कैटलिस्ट, तो वो उसको जो है वो स्टार्ट कर रहा होता है, तो एसिड की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। सो इसी वजह से हम उनको कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। और एक होते हैं जो बेस की मौजूदगी में होते हैं, सो इसी वजह से हम उनको कहते हैं बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये आप जो है इनकी कैटेगरी मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कैटेगराइज कर लें कि एक जो है वो आपके इसके अंदर जो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कैटेगरी आ जाती है वो है एसिड कैटलाइज्ड है। फर्स्ट जो है वो क्या है? एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस हैं, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है वो आती है बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस की, ठीक है। बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है वो एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन जो है उसको डिस्कस करूंगी, लेकिन उसके सिर्फ मैकेनिज्म को मैं फर्स्ट पार्ट में, स्टूडेंट्स ये दो पार्ट्स में जो है वो मैं इसको वाइंड अप करूंगी लेक्चर को। 2 से 3 पार्ट्स जो हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि देखें एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैकेनिज्म जो है वो इसका अंडरस्टैंड करना है, जो कि मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। आप लोगों को मैकेनिज्म क्लियर होगा तो इससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होंगे जो कि एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस हैं वो स्टूडेंट्स आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में फिर आसानी होगी। तो फर्स्ट लेक्चर में इसके यानी कि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगी। जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस, इनके मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगी। और उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें मैं आप लोगों से जो इसके अंदर जो रिएक्शंस आ जाते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस, वो सारे के सारे रिएक्शंस मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आप लोगों से बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस के जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस करूंगी, और उसके बाद जो उसके अंदर रिएक्शंस आ जाते हैं वो आप लोगों से 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस जो हैं हमारे पास, उसके सबसे पहले मैकेनिज्म की तरफ मैं आती हूँ। तो ये है स्टूडेंट्स अब आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, लेकिन उसमें मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ, तो ये मैं डिस्कस करूँगी। उसके बाद मैं इसके जो है रिएक्शन के थ्रू आप लोगों को इसका प्रॉपर मैकेनिज्म बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो मैकेनिज्म है ऑफ एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, उनके जो है स्टूडेंट्स में कार्बोनाइल कंपाउंड्स के एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस को पहले आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको ये जो है वो क्लियर नज़र भी आ रहा है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एसिड रिलीजेस प्रोटॉन, क्योंकि अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ये एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस हैं, तो इसमें क्या है कि जो कि एसिड की मौजूदगी में होंगे, ठीक है। तो मतलब एसिड जो है वो यहाँ पर उसकी मौजूदगी में ये एडिशन रिएक्शंस होंगे। सो इसी वजह से हम इनको क्या कह रहे हैं कि एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। जो दूसरी कैटेगरी है वो बेस कैटालाइज्ड है, तो उसमें क्या होगा, वो बेस की मौजूदगी में होंगे। सो इसी वजह से हम उनको कहते हैं कि बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो अब एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस है, तो इसमें क्या होगा कि जो एसिड है उसकी आपको पता है पहचान क्या होती है कि वो अपना प्रोटॉन जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन देते हैं, तो हम उसको क्या, जो भी स्पीशीज जो कि प्रोटॉन देती है तो हम उसे कहते हैं वो क्या है, एसिड है, वो एक्ट करती है एज एन एसिड। तो एसिड क्या करेगा, रिलीज करेगा प्रोटॉन, मतलब H पॉजिटिव, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा और वो कंबाइन करेगा विद ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कैसे स्टूडेंट्स को आप देखें, इसको मैं प्रॉपर रिएक्शन के थ्रू भी बता देती हूँ कि होता ये है कि आपके पास जो है ये देखें कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक हो गया। इसके ऊपर जो है कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जो कार्बन सेंटर है, ये आपको मैंने भी डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में भी स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप में, कि ये जो है ये ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसके साथ जो ऑक्सीजन कार्बन अटैच है ये पार्शियल, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर लेती है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और इसके साथ जो कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कम रह जाती है, तो अब क्या होता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने साथ मेंशन कर दिया। अब वो यही बात मैं बता रही हूँ कि ये क्या करेगा, अब जब इसके साथ जो एसिड की हम बात करें तो एसिड को हम H पॉजिटिव से जो है, मैंने बताया कि प्रोटॉन, मतलब एसिड जो है वो प्रोटॉन रिलीज करता है, तो हम इसको H पॉजिटिव से डिस्कस जो है से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको जो है वो साथ में लिख सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटॉन है,
यानी कि एसिड का प्रोटॉन है। अब ये बात मैं कर रही हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो है जब एसिड प्रोटॉन रिलीज करेगा तो ये कंबाइन करेगा विद ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब इसके साथ जो है कंबाइन करेगा ये, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो इसके साथ जाके कंबाइन करेगा। तो आप देखेंगे इसके ऊपर जो है वो आप इस तरह से शो कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी मौजूद होते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये इसके साथ जाके कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस, तो जब स्टूडेंट्स ये जाके इसके साथ कंबाइन करेगा विद ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप तो क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है कार्बोनाइल ग्रुप की ये इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आप जो है इसको प्रॉपर अगर रिएक्शन मजीद लिखें तो अब आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास कार्बन जो है सॉरी ये ऑक्सीजन जो है जब हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि आप कार्बन जो है कार्बन टू ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बॉन्ड एज इट इज़ आप लिखेंगे और ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर कि ऑक्सीजन तो हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड्स बना दिए हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मतलब इसने जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो है कभी भी पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए तो मतलब वो जो है वो एक तरह से आप कह लें कि उसके ऊपर जो है वो एक तरह से बोझ होता है, ठीक है। तो इस बोझ को खत्म करना है हमने, ठीक है। तो अब इस बोझ को खत्म करने के लिए क्या होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से जो है वो इसके इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आप इसको रेजोनेंस फॉर्म में, मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कार्बन जो है इसके साथ अब एक बॉन्ड है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन के ऊपर ये शिफ्ट करवा दिया तो मतलब ये खत्म हो गया, ठीक है। और इसके साथ जो है आप मजीद हाइड्रोजन को जो है वो आप शो कर देंगे एज इट इज, हाइड्रोजन को आपने शो कर दिया, इस तरह से आप शो कर देंगे, ठीक है। और अब आप देखें कि कार्बन के साथ जो है वो अब ये वाले जो 2 बॉन्ड्स पहले से बने हुए थे वो आपने एज इट इज बना दिए। अब आप देखेंगे इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन की तो वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, इसने 2 बॉन्ड्स बना लिए तो इसके ऊपर प्लस चार्ज अब खत्म हो गया। लेकिन अब इस कार्बन के ऊपर जो है अब आप देखेंगे कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए जबकि 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इसने भी जो है वो नहीं, एक चौथा बॉन्ड नहीं है, तो इसी वजह से इसके ऊपर जो है वो प्लस चार्ज आ जाएगा। और बाकी जो है वो आप इसी तरह से साथ में मेंशन कर देंगे। और इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है वो इन दोनों फॉर्म्स में जो है वो आप इसको लिख सकते हैं कि आपके पास जो है अभी जब अटैक हुआ, मतलब जो सॉरी प्रोटॉन जब क्या करेगा, एसिड जो है वो क्या करेगा, अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा जो कि कंबाइन करेगा विद ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, और इस तरह से जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है कार्बोनाइल ग्रुप की वो इंक्रीज हो जाएगी। और अब आपने देखा कि ये इस तरह से सारा प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स। ये स्टेप नंबर 1 है जो एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शंस में, जो मतलब अगर आप कहें तो 2 मेन स्टेप्स जो है वो इसमें हो रहे होते हैं। तो ये आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका जो है वो इसके अंदर स्टेप नंबर 1 है जिसके अंदर ये प्रोसेस हुआ है। आपने इसमें देखा कि कैसे ये जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आया। फर्स्ट स्टेप में आपने ये सारा कुछ देखा। अब स्टूडेंट्स इसके सेकंड स्टेप में आप देखें कि अब जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस तरह से मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस तरह से कार्बन सेंटर यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जो है जाके अटैक करेगा। तो ये स्टेप नंबर 2 में मैं आप लोगों से जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टेप नंबर 2 अब आप लिखें इस तरह से, स्टेप नंबर 2 मेंशन कर लें। और स्टेप नंबर 2 में अब आप क्या करेंगे, इसी को आपकी जरूरी नहीं है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी के ऊपर भी अटैक करवा सकते हैं, जो भी इनमें से कोई भी रेजोनेटिंग फॉर्म जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। रेजोनेंस फॉर्म मतलब दोनों रेजोनेंस फॉर्म्स हैं एक दूसरे की। तो क्या होगा कि आप कोई भी फॉर्म जो है वो उसको आप ले सकते हैं। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स के यहाँ पर आप इस वाली को भी लें या इस वाली को लें, बात एक ही है, ठीक है। तो अब आपने इसके ऊपर अटैक करवा लिया। लेट्स सपोज कि हम यही वाली फॉर्म ले लेते हैं और इसको जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एज इट इज उठा के मैं ऊपर से नीचे उतार रही हूँ, ठीक है। आपने इस तरह से लिखा। अब कार्बन के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज मौजूद है, अब आप देख रहे हैं, और ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर है। और अब क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो वो क्या करता है, इस कार्बन सेंटर पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन। जो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये फौरन से जाके इस न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो अब क्या होगा कि जब अटैक करेगा तो इसकी जो कार्बन के पास ये जो ऊपर प्लस चार्ज था, तो अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड्स के कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने जो है वो इसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अब आपको मिलेगी। और वो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आप कार्बन लिखेंगे यहाँ पर, और कार्बन के साथ ये जो 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं एज इट इज आपने साथ में मेंशन कर दिए, और इसके साथ
साथ जो है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी जाके अटैच हो गया कार्बन के साथ, तो आपने एक साइड पे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लिख लिया और दूसरा ये जो OH है आपने कार्बन के साथ एज इट इज इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब आप देखें कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसमें ऐड हो गया है, मतलब ये आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनी है ये एडिशन प्रोडक्ट बनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें से एलिमिनेट नहीं हुई है। सो इसे हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स ये आपको ऑब्टेन हो रही है, क्योंकि आपने देखा कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया है। सो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। पहली बात तो ये क्लियर होगी। और अब आपने देखा कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ है वो किसकी मौजूदगी में हुआ है, एसिड ने, मतलब ये सारा प्रोसेस एसिड की मौजूदगी में हुआ है, एसिड ने की मौजूदगी में इनके एसिड ने कैटालाइज किया है सारा प्रोसेस। तो इसी वजह से जो है ये इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से जो मैकेनिज्म है एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिएक्टिविटी शो करता है। कार्बोनाइल ग्रुप इसके अंदर जो है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी मौजूद होता है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी मौजूद होता है। तो रिएक्टिविटी वो डिपेंड करती है कि किस पर अटैक होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी में हम देख रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो अटैक कर रही है। मतलब अगर कार्बन सेंटर पर अटैक होगा तो इससे ये कन्फर्म होगा कि वो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और यहाँ पर इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी मौजूद था, तो जिसपे कौन अटैक करता था, इलेक्ट्रोफिलिक, ये जो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, तो ये क्या करता था, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता था, तो इस पर कौन अटैक करता था, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने तो जो है रिएक्टिविटी में डिस्कस किया था ये। अगर आप लोगों को ये नहीं भी सही से समझ नहीं आ रहा तो आप सबसे पहले तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप अच्छे से समझें रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो फिर आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स हैं वो मजीद क्लियर हो जाएंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से ये जो मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स मैंने जो आप लोगों से डिस्कस किया है, ये आप लोगों को सब पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। और स्टूडेंट्स इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।